हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग अपने हिसाब से भाई ले लेना। जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो उसी टाइम से अपना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग लेके मामला रफा दफा कर देना, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। क्लास 11 की सीरीज़ जो बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई थी, आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं हम फिर से और चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। पिछली बार मैंने कुछ डिसाइड किया था कि तीन तीन सारे चैप्टर्स की मैं शीट दूंगा, पर इस बार टाइम कम होने की वजह से मैं एक ही शीट के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस कराएंगे, 10 से 15 न्यूमेरिकल्स होंगे और साथ ही साथ हम एमसीक्यू पे भी ध्यान देंगे साथ में, ठीक है। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक। क्लास 11 का चैप्टर है और टॉप क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। एमसीक्यू करेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे मैंने ऑलरेडी उसको करा दिया है। आप लोग चैनल के जाएंगे, वहाँ प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे सारे मैंने अरेंज किया हुआ है कि चैप्टर वाइज, ठीक है। और नए हो भाई तो सब्सक्राइब कर देना और कोई दोस्त वोस्त हो तो शेयर वेयर कर देना उसको। अब स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कौन सा होगा? एमसीक्यू, ठीक। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए खुद से करने की कोशिश करिए। हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई बात नहीं भाई, हम तो आई हैं। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू इनर्शिया। कौन सा लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड है किससे? इनर्शिया से, ठीक है। कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। चौथा तो कोई लॉ भी नहीं होता है, तो चौथा इसे काट दो, ठीक है। तो बताओ कौन सा लॉ होगा, पहला, दूसरा या तीसरा? तो इनर्शिया से रिलेटेड कौन सा लॉ है? पहला। और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक। अब भाई इंग्लिश में भी बता देते हैं, वरना फिर कुछ लोग गुस्सा आ जाएंगे कि हिंदी में काहे बता रहे हो भाई। तो इंग्लिश में क्या बोलता है? व्हेन अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट दे स्टे इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन दे स्टे इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है। जैसे हमारा क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम से बुलाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से, ठीक। कोई दिक्कत? कौन में आ गया? सेकेंड लॉ क्या बोलता है भाई? सेकेंड लॉ भी देख लेते हैं यहीं पे। तो न्यूटन लॉज में सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक। ये सेकेंड लॉ बोलता है। इसका इसको सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोलता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल होता है और साथ साथ अपोजिट के लिए क्या साइन लगाते हैं? माइनस। तो एवरी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। व्हेन वी वॉक ऑन द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब होता है कि वाटर जो है वो फ्लो में नहीं है। मतलब जैसे क्या, लगातार पानी बहता रहता है तो बह नहीं रहा है भाई, पानी पानी बह नहीं रहा है, पानी अपनी जगह पर रुका हुआ है, ठीक है। पानी अपनी जगह पे क्या है? रुका हुआ है, स्टिल वाटर उसको बोलते हैं, ठीक है। when we walk on a boat in a still water, the boat will move ahead, move ahead, move backward, not move sideways। बताइए क्या हुआ? तो जब हम अगर वॉक करेंगे बोट पे इन स्टिल वाटर तो मूव हमेशा क्या करेगी? वो बैकवर्ड की डायरेक्शन में करेगी, ठीक है। कहाँ की डायरेक्शन में बैक करेगी? पीछे की तरफ। क्योंकि यहाँ पे कौन सा लॉ काम कर रहा है? न्यूटन का थर्ड लॉ। कौन सा लॉ काम कर रहा है? थर्ड लॉ ऑफ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये काम कर रहा है, ठीक। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। When an external force is not applied to the system, its total momentum, when an external force is not applied to the system, its total momentum कितना होगा? Becomes zero, remains constant, increases gradually या decreases gradually?
तो याद रखना, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू द सिस्टम, डीपी बाई dt जो था वो बराबर किसके था, डीपी बाई dt जो था वो किसके बराबर था, एफ के। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ जो है वो क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो एफ ज़ीरो हो रहा है तो पी जो होगा वो भी क्या होगा, पी जो होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो। तो टोटल मोमेंटम जो होगा, टोटल मोमेंटम वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स नॉन अप्लाई होगा या ज़ीरो होगा, तो टोटल मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये कौन सा लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, forces acting for a short duration are called short force, interval force, impulsive force या interrupting force। When a large force is applied for a short interval of time, उसको क्या बोलते हैं हम, impulsive forces बोलते हैं। क्या बोलते हैं, impulsive forces। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो F इंटू डेल्टा टी होगा, इम्पल्सिव फोर्स का फॉर्मूला F इंटू डेल्टा टी। और डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड अ फिक्स्ड डायरेक्शन एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किस पे एक्ट हो रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, फोर्स ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड या फिक्स्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और फिक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, देन इट्स पाथ कैसा होगा, उसका पाथ सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा या स्ट्रेट लाइन होगा। बताइए क्या होगा उसका पाथ। बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा दो कंडीशंस बनेंगी। कैसी कंडीशन बनेंगी, दो कंडीशन बनेंगी। अगर पहली कंडीशन में इफ द इफ द इनिशियल velocity is not parallel is not parallel to the force तो वो हमेशा कैसा होगा, पैराबोला। क्या होगा भाई, पैराबोला। क्या होगा, पैराबोला। और अगर यही सेम कंडीशन में अगर फोर्स इफ द फोर्स इज पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल टू द फोर्स या टू द इनिशियल वेलोसिटी टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो बॉडी जो है वो किस में जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। किस में जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। दोनों कंडीशन बना दी पैराबोला की और स्ट्रेट लाइन में। अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉट पैरेलल है फोर्स के तो पैराबोला, अगर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है टू द फोर्स तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही होगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 हम जो है वो करेक्ट आंसर मानेंगे इसका। ठीक, आइदर 2 और 3 जो कंडीशन फुलफिल करेगा वही वैसा ही वो क्या कर लेगा, पाथ ले लेगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम हमारे एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, न्यूमेरिकल से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप करने की कोशिश करिए और करने के बाद बल्ले बल्ले भाई। क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ फोर्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी की वो क्या है, जीरो है। फॉर 6 सेकेंड, आफ्टर विच द फोर्स सीज, 6 सेकेंड के लिए फोर्स को क्या कर दिया जाता है, सीजेस कर दिया जाता है। अब बॉडी जो है वो 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है इन नेक्स्ट 5 सेकेंड।
ठीक है, अगले 5 सेकंड के अंदर बॉडी 60 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब हमें निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी। अब सबसे पहली बात है कि हमें जब बॉडी चली थी, जब मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी जब चली थी तो चलने पे उसका जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम जानते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 60, और टाइम कितनी कितनी देर में हुआ था ये 5 सेकंड के अंदर, तो कितनी बार चला जाएगा 12 बार, तो 12 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या थी वेलोसिटी थी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी जो थी वो कितनी आई 12 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है 80 होता है। अब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 12 थी, इनिशियल क्या थी 0, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और टाइम कितनी देर में हुआ था ये सब काम 6 सेकंड के अंदर। तो बताओ 12 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, 6 2 या 12, तो ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ सबसे बेसिक फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। फोर्स कितना लगा था, फोर्स ही तो निकालना है भाई। मास कितना है बॉडी का 20 kg, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 2, तो फोर्स कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। तो बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 40 न्यूटन, जो हुआ उसका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए फटाक से इसको। वैसे लास्ट में मैं सारी सारी स्लाइड्स जो है एक बार फिर से स्टार्ट कर दूंगा ताकि आप लोग नोट कर लें, आपको नोट करने का टाइम मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन a constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हाउ लॉन्ग द बॉडी टेक्स टू स्टॉप, कितना समय लगेगा बॉडी को रोकने के लिए। मतलब एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, किसी बॉडी के मूविंग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में लगे वो, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में उसको बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। तो 50 न्यूटन का लगा रहे हैं अप्लाइड फॉर, जिसकी बॉडी का मास कितना है 20 kg है, मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो ये आप हो, अब ये आप भागते हुए बढ़िया चले आ रहे हो, भागते हुए चले आ रहे हो, आपकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, अब पीछे से आगे से कोई एक और भाई आपका दोस्त वोस्त आ गया, उसने आपको क्या किया रोका, रोकने के लिए उसने आपके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो वो पूछना चाहता है कि आपके दोस्त ने आपको कितनी देर के अंदर रोक लिया। बताइए कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। अब रिटार्डिंग फोर्स तुम्हारा जो दिया गया है वो कितना है, एफ बराबर माइनस का 50 न्यूटन। माइनस क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि रिटार्डिंग फोर्स है ये नेगेटिव में इस वजह से है क्योंकि ये अपोजिट मोशन होता है, अपोजिट मोशन के अंदर होता है। ठीक, मास कितना दिया गया है हमारा बॉडी का 20 kg है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट करेंगे और कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी बुक रुक जाएगी बॉडी की तो भाई कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड। समझिए, कोई दिक्कत? समझिए ना। अब बताओ अगर मैं बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन निकालूं तो एफ बाई एम इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा बॉडी के ऊपर माइनस का 50 और डिवाइड बाई मास कितना है बॉडी का भाई 20, कट गया 2 से जाएगा 2.5, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ जाएगा बॉडी के ऊपर माइनस में आएगा। ठीक, कितना आएगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ इनिशियल हमें टाइम निकालना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग लिखिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, क्योंकि यही सब है जिसमें इंफॉर्मेशन सारी दी गई है, बस हमें टाइम को फाइंड आउट करना है। अब बताओ
फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 प्लस एक्सेलरेशन कितना आया माइनस का 2.5 और टाइम हमें निकालना है। तो बताओ माइनस में 2.5 था तो इसको सॉल्व करेंगे 15 माइनस 2.5 इंटू टी और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये उधर जाएगा तो माइनस से अब क्या हो जाएगा प्लस टी। ठीक, तो टाइम कितना निकल के आएगा यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 2.5। अब बताओ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा कितना हो गया 15 और 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6। तो बॉडी में कितनी देर में रुक जाएगी 6 सेकंड के अंदर बॉडी क्या हो जाएगी वो रुक जाएगी। कितनी देर में 6 सेकंड के अंदर बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी रुक जाएगी। कोई दिक्कत समझ गए ना। पहले एक्सेलरेशन निकाला, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, रिटार्डेशन के नाम से भी बोलते हैं इसको। रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में आता है क्योंकि बॉडी का मोशन जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में था। फिर एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रखी, मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, पुट करने के बाद मैंने सॉल्व किया और मैं टी की वैल्यू पता चल गई कितनी देर लगेगा उसको बॉडी को रोकने के लिए 6 सेकंड का टाइम लगेगा। 6 सेकंड के अंदर वो आपका जो दोस्त भागते हुए चला आ रहा था वो क्या हो जाएगा रुक जाएगा। फिर खींच के एक रैप्टा देना उसको कि काहे भाग रहे थे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई दोस्तों को बहुत भगा लिया, अब रॉकेट को उड़ाते हैं। अब रॉकेट को उड़ाते हैं। अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास कितना है उसका 20,000 kg। बहुत भारी भाई। अबे वो तुम्हारा कागज वाला जहाज नहीं है, ये रियल में जहाज है। ठीक है, क्या है रॉकेट जिसके पास मास कितना है 20,000 kg है, इज ब्लास्टेड अपवर्ड। अब ऊपर की तरफ उसको भाई ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट मतलब क्या है, ऊपर की तरफ भेजा भेजा जाता है विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द इनिशियल थ्रस्ट या फोर्स ऑफ द ब्लास्ट। तो जो बॉडी जब ये रॉकेट, ये है भाई रॉकेट, इसके अंदर भाई हम बैठ गए। अब बैठने के बाद हमारे दिमाग में सूझा कि एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों से। हमने बैठे, हम कहा चलो भाई स्टार्ट करो। नीचे बच्चे खड़े हुए थे, हमने कहा बताओ बेटा कि अगर मैं इस रॉकेट का मास तुम्हें बताता हूँ कितना है 20,000 kg है, तो हम ये इनिशियल एक्सेलरेशन है वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बताओ जब मैं उड़ूंगा, जब मैं ब्लास्ट करूंगा तो बताओ कितने थ्रस्ट से मैं ऊपर जाऊंगा, कितने थ्रस्ट से मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि ऊपर ही तो जाऊंगा नीचे तो जाऊंगा नहीं। रॉकेट ऊपर ही तो जाएगा, नीचे की तरफ तो जाएगा नहीं। तो बच्चे लोग बोले मास्टर निकल लो चुपचाप शांति से, ना उड़ा उड़ा देंगे तो इसी में चले जाओगे। तो हमने कहा भाई बताओ बता दो। तो इनिशियल हमें थ्रस्ट निकालना है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्यों बनेगी, क्योंकि जो गैस है जो नीचे से ब्लास्ट होगी वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। अब जब नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी तो बताओ नीचे की तरफ फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा mg, और ऊपर की तरफ थ्रस्ट लग रहा है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया टी से। थ्रस्ट क्योंकि ऊपर ले जाएगा उसको, तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा, बताओ बॉडी कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है। हमने बताया था इनिशियल जो ज़्यादा होता है जिस तरफ डायरेक्शन होती है वो पहले लिखा जाता है, माइनस का क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। अब बताओ, अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एम ए इज इक्वल्स टू टी माइनस क्या होता है एम जी। अब इसको भाई उधर भेज दो तो एम ए प्लस क्या क्या हो जाएगा एम जी इज इक्वल्स टू क्या आ गया टी। दोनों में भाई मास कॉमन है तो मास कॉमन ले लो भाई, ए प्लस क्या हो गया जी। तो टेंशन का फॉर्मूला आ चुका है, वैल्यू पुट कर दो भाई अब बस। 20,000 बहुत तेज वैल्यू पुट करना आ रहा है। ठीक है, 5 और प्लस 9.8, बताओ 20,000 9 5 प्लस 9.8 कितना हो जाएगा 14.8। अब पॉइंट कितना है नीचे जीरो आ गया, एक जीरो से जीरो उड़ा दिया। अब 148 को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 296, और 3 जीरो थे तो 3 जीरो फिर से चिपका दो।
नीचे, और क्योंकि ये थ्रस्ट था, फोर्स था, तो यूनिट किस में होगी, न्यूटन में। तो कितना थ्रस्ट लगेगा, 296,000 न्यूटन का फोर्स थ्रस्ट लगाना पड़ेगा, तभी जो है ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और हम मुड़ गए, अब जा रहे हैं भाई, टाटा बाय बाय, अब जाते हैं मार्स वार्स घूम के आते हैं। आगे बढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब भाई रॉकेट में बैठ लिए, अब बैठते हैं लिफ्ट में। अब लिफ्ट में आप लोगों को बैठाएंगे हम, ठीक। एक एलिवेटर है जिसका मास जो है वो कितना है, 4000 kg है, इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। इफ द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, वो कितना है, 48,000 न्यूटन, जो केबल से वो जुड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए लिफ्ट है। अब लिफ्ट में भाई आप लोग बैठ गए, अब कहे चलो ऊपर चलते हैं, हम कहा चलो चल दो। तो ये एक्सेलरेटिंग कहाँ कर रही है, ऊपर की तरफ कर रही, ठीक। और जो केबल से इसको जोड़ के रखा है, ये केबल से जो इसको जोड़ के रखा है, इस पे जो टेंशन लग रहा है, टेंशन टेंशन जो लग रहा है वो कितना है, 48,000 न्यूटन। टेंशन जो लग रहा है उस स्ट्रिंग पे वो कितना है, 48,000 न्यूटन। अब ये भाई ऊपर भागेगी, जो लेफ्ट है वो कहाँ भागेगी, ऊपर की तरफ भागेगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले तो वो रेस्ट पे थी, यहाँ पे जमीन ग्राउंड फ्लोर पे थी, फिर वो ऊपर की तरफ निकालेगी। तो सबसे पहले हमें बताना है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। अब इसी में हमने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ जो लेफ्ट है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आपने कहा दरवाजा खोल दो, चुपचाप निकल जाए, हम नहीं तो मार गिरा देंगे यहीं पे। हमने कहा बेटा बता दो यार, सॉल्व कर दो। तो एक्सेलरेशन निकालना है भाई, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी। और दूसरा हमें ये बता दो कि कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, कितनी दूरी ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा 3 सेकंड के अंदर। अब तुम सोच रहे हो भाई यार अच्छा फंसे हैं आज, तो बता ही देते हैं। अब नेट फोर्स हमें पता है, क्योंकि बॉडी टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ है, और इस जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, जो कि कितना होगा, mg होगा। वेट जो होगा वो कितना होगा, mg होगा। अब बताओ, ऊपर की तरफ टेंशन, क्योंकि लिफ्ट शिफ्ट हो जा रही, और माइनस क्या होगा, mg। अब नेट फोर्स तुम जानते हो कितना होता है, ma होता है, t माइनस क्या हो जाएगा, mg। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है भाई। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए जुगाड़ करो। जुगाड़ कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करो भाई। आप बताओ मास कितना था, मास कितना है, 4000 इंटू ए। टेंशन कितना है, 48,000, माइनस मास कितना है, 4000, इंटू जी कितना बोला है इन्होंने, 10 बोला है, तो हम 10 ले लेते हैं, सीधे जीरो चिपकाते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई गया भाड़ में। और तो 48,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 8,000। और ये 4000 था, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन के। 0 0 0 0 0 0 0, 4 2 कितना होगा, 8। तो कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो निकाल लिया हमने, अब हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि तुम डिस्टेंस बता दो, बस डिस्टेंस बता दो, हम तुमको लिफ्ट से उतार देंगे। अब डिस्टेंस के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ गई इतनी देर में। इक्वेशन ऑफ मोशन में बात करें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलते थे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यही थी जिसके अंदर हम एस की वैल्यू निकाल सकते थे। किसकी वैल्यू निकाल सकते थे, एस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि ऐसे ही तो निकालना है हमें भाई। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, 0 थी, तो टाइम भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं, 1/2। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, 2, और टाइम कितना लग रहा है, 3 सेकेंड में, तो 3 काम क्या रख देते हैं, स्क्वायर। और तो 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया है, 3 3 सा कितना हो जाएगा, 9, ठीक, 3 3 सा कितना हो जाएगा, 9। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 9 मीटर, क्योंकि सब मीटर में ही चल रहा है ना। तो कितना आएगा,
9 मीटर आएगा भाई, कि डिस्टेंस कितनी हो, कितनी हाइट तक चला जाएगा, 9 मीटर जाएगा, कितनी देर में जाएगा, 3 मीटर में। अब उतनी देर में लिफ्ट खुल गई, अब सरसरा के भागे के तो भाग लो, नहीं तो फिर मास्टर ये क्वेश्चन पूछ लेगा। मैं कहा जाओ बेटा, हम पूछेंगे नहीं अब इसमें, ठीक। अब हम दूसरे पे पूछेंगे। क्या है भाई दूसरा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिया गया है? अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक फोर्स है जो प्रोड्यूस कर रहा है एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर, जिसका मास कितना है 0.5 kg। अब अच्छा हो क्या आप 0.5 kg लिए आप। एंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अनदर बॉडी। भाई एक फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन कितना है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका मास कितना है 0.5 kg। अब दूसरा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है किस पे? अनदर बॉडी के ऊपर। इफ बोथ द बॉडीज आर फास्टेंड टुगेदर, अब इनको भाई जोड़ा बना दिया जाता है, जैसे अपना जोड़ा बनाए हुए हो ना, वैसे इनका भी जोड़ा बनाया गया। टेक फास्टेंड टुगेदर, देन हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस फोर्स से, बताओ भाई। अब बताओ एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? सबसे पहले की बात करते हैं, पहले वाले की। m1 a1। पहले का मास कितना दिया गया है 0.5, और एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 16, सॉरी कितना है 16, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भाई पॉइंट हटेगा तो कोई फायदा होगा? होगा, बिल्कुल होगा। 5 2 ज़ा 10 आएगा, 2 8 ज़ा 16, 8 आ गया। कितना फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर? 8 न्यूटन। अब हमें फोर्स पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे बॉडी की। एफ इज इक्वल्स टू m2 a2। अब बताओ फोर्स तो हमें पता है क्योंकि सेम फोर्स लग रहा था बॉडी के ऊपर, ठीक। फोर्स तो हमें पता है, पर दूसरे वाले का एक्सेलरेशन नहीं पता, नहीं एक्सेलरेशन पता है, मास नहीं पता है दूसरे वाले का। तो भाई निकाल लो मास, क्या दिक्कत है, निकालो ना। एफ बाई क्या हो जाएगा a2। फोर्स कितना दिया, दिया नहीं, निकाला था 8 न्यूटन। और दूसरी बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा था 4, तो 4 2 हो जाएगा। तो बॉडी का वेट जो है वो कितना भाई 2 kg का। चलो कुछ तो भारी निकले तुम, 2 किलो के हैं भाई, ठीक। अब बताओ टोटल मास बॉडी का अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें फास्टिंग टुगेदर करने पे एक्सेलरेशन निकालना है तो हम टोटल मास लेना ही पड़ेगा। टोटल मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम। m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। बताओ m1 कितना था, m1 कितना था 0.5, m2 कितना निकला 2। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 2.5 kg। कितना हो जाएगा टोटल मास 2.5 kg। अब एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो टोटल मास रखना पड़ेगा। टोटल फोर्स तो सेम ही रहेगा और टोटल मास जो है वो m आ जाएगा। फोर्स कितना निकाला था 8, और टोटल मास कितना आया था 2.5। इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? पॉइंट हटाएगा, ऊपर आ गया 10। हाँ, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब ये चला जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 5 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16/5। 16/5 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 ज़ा 15.5 2 ज़ा 10, कितना आ जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी के अंदर जब दोनों को बढ़िया जोड़ा बना दिया गया तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब भाई गन वन निकाल लिए हम, मामला क्योंकि सीरियस हो चुका था तो हमने कहा बंदूक निकालो। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6, अ सेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड बाय अ गन। किससे? अब भाई गुस्सा आ गया, हमने चला दी गोली। अब गन से हमने फायर किया, जिसका मास कितना है 100 किलो की गन है भाई। ये कौन सी गन है, एनिमल मूवी वाली है का, ठीक। द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो जो घूमता है वो उसकी स्पीड क्या है 80 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो जो घूमने की स्पीड होगी गन की वो क्या होगी, रिकॉइल जो होगी स्पीड वो क्या होगी गन की, बताओ। अब बताओ
अब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ये तो पता है ना, क्योंकि ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, क्योंकि गन में सब चीज़ें, बुलेट और पूरा उसका मास और जो जो चीज़ें हैं, मजल स्पीड, ये सब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आती है, तो मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब सिंस द गन एंड द सेल आर इनिशियली किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब आफ्टर फायरिंग जब फायर करेंगे तो सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सेल एंड द गन रिमेन्स अभी भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो टोटल मास कितना, किसका, सेल इनटू वेलोसिटी किसकी, सेल, प्लस साथ में किसका, गन का मास, और वेलोसिटी किसकी, गन की, ये क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। और ये जो वेलोसिटी गन की होगी वो गन की नहीं होगी, वो रिकॉइल होगा। क्या होगा, रिकॉइल होगा। ठीक है, क्या होगा, रिकॉइल होगा, रिकॉइलिंग वेलोसिटी होगी। मिटा देते हैं, ना गुस्सा उस्सा जाओगे भाई, कहोगे मास्टर खराब है मास्टर। इनटू वी, वी जो है वो क्या है, रिकॉइल है। क्या है, रिकॉइल। अब बताओ टोटल मोमेंटम क्या होगा, पूरी वो सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। मास कितना है सेल का, 0.02। वेलोसिटी कितनी है भाई, मजल स्पीड ऑफ द सेल कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ गन का मास कितना है, 100 किलो। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कितनी भारी गन है, कौन चला रहा है इसको। अभी रिकॉइलिंग हमें निकालना है, निकालना है, वी रिकॉइल इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा क्या, डबल जीरो, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, तो 8 2 16 1.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.6। तो वी रिक्वाइल हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई, वी रिक्वाइल। तो 1.6 उधर जाएगा तो माइनस का 1.6 हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, 100। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100। और 1.6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट आगे और भागेंगे, तो 0.016 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किसमें, नेगेटिव में। तो रिकॉइल हमेशा नेगेटिव में ही होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो नेगेटिव में 0.01 सेकेंड 16 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो गन की रिकॉइल स्पीड होगी वो हमारी कितनी आएगी, माइनस का 0.016 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और याद रखना नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट करता है, द गन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेल। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ यूनिफॉर्म सेल एक्सप्लोड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक यूनिफॉर्म सेल है, उसको एक्सप्लोड करते हैं इन 3 इक्वल पार्ट्स। अब 2 ऑफ द पार्ट फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 को ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ईच अदर बाय फ्लाई कराते हैं, और उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 9 मीटर एक की, और दूसरी की कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट, हमें तीसरे पार्ट की वेलोसिटी को बताना है। अभी बताया मैंने, सेम कॉन्सेप्ट पे लगेगा जो कॉन्सेप्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया। टोटल मोमेंटम जो है होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बताओ, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल नो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लग, कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक। तो टोटल मोमेंटम मतलब क्या है, 3 बॉडी है, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। भाई मोमेंटम के केस में ले लेना, ठीक। अब बताओ M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, और सबका मास जो है वो इक्वल पार्ट में है, तो मैंने यहाँ पे ये गलती करी है कि सबका मास जो है वो सेम होगा, ठीक है, एम ही होगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया ना, तो 3 इक्वल पार्ट्स में वो बढ़ जाएगा, एम एम एम, टोटल कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा, ठीक। अब बताओ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी, क्योंकि हमें तीसरी की वेलोसिटी निकालनी है, मास अगर हम कॉमन लेते हैं, मास कॉमन लेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 0 से डिवाइड कर देते हैं m को, तो वो फिर से 0 आ जाएगा। तो V1 प्लस V2 अलग कर लो, और प्लस का क्या है, V3 इज इक्वल टू क्या है, 0। अब इस V1 और V2 को उधर भेज दो, तो V3 की जो वैल्यू है वो माइनस का V1 प्लस क्या आ जाएगी, V2 आ जाएगी। ये फॉर्मूला बन चुका है V3 का निकालने का। अब बताओ, अब ये फॉर्मूला जो बना है इसको अगर हमें सॉल्व करनी है, तो कि दो हैं, फर्स्ट पार्ट
फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहला पार्ट जो है वो परपेंडिकुलर फ्लाई कर रहा है, ठीक। देयर वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो हमेशा कैसा फॉर्म होगा, राइट एंगल फॉर्म होगा। वेलोसिटी वेक्टर हमेशा कैसा फॉर्म होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब बताओ, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड थर्ड पार्ट का डाउनलोड बता रहा हूँ, फाइंड आउट करना है, तो हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। V3 की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, V1 का स्क्वायर प्लस का V2 का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर था तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। भाई बताओ V1 कितना होगा, 9 का स्क्वायर, और V2 कितना है, 12 का स्क्वायर। V3 बराबर 100, 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। कितना आ जाएगा, 4 1 5 8 6 12 2 1 1 2 225। कितना आया, 225। तो V3 की जो वैल्यू होगी 225, किसका अंडर रूट होता है 50, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड वाले की जो वेलोसिटी होगी, मैंने डायरेक्शन निकाल लिया, अपोजिट होगा, और साथ ही साथ जो डायरेक्शन होंगे वो 15 मीटर पर सेकेंड होगी। कोई दिक्कत, वेलोसिटी कितनी होगी तीसरे वाले की, 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। पढ़िए क्वेश्चन, क्या दिया गया। 2 मिनट के लिए भाई आंखें आंखें बंद कर लो, सो न जाना, तब पता चले आंखें बंद किए 1 घंटे बाद उठे। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। द मेटेलिक ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज री स्टार्टिंग ऑन द फ्रिक्शनल लेस प्लेन। क्या हो रही है, एक मेटेलिक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 2 kg है, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनल लेस प्लेन, ठीक। किस पे रेस्टिंग कर रहा है, एक फ्रिक्शनल लेस प्लेन पे वो रेस्ट कर रहा है, ठीक। मेटेलिक ब्लॉक, कौन, मेटेलिक ब्लॉक, ठीक है। अब इट इज स्टक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 1 kg per second। भाई वो आराम से बैठा हुआ था, पर किसी को कहाँ आराम होता है, देख के उलझन होती है। घर में आप आराम से बढ़िया लेटे हो तो घर वालों को उलझन होती है ना, वैसे वो ब्लॉक जो रखा हुआ था मेटेलिक ब्लॉक, जिसका मास कि 2 kg था, वो रेस्ट पे था बड़ी फ्रैक्शनल प्लेन पे। अब हम इसको स्टक कराते हैं बाय जेट। जो जेट है वो रिलीज कर रहा है वाटर, किस रेट से, 1 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब 1 kg 1 सेकेंड के अंदर वाटर रिलीज कर रहा है वो, और उसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। अब फाइंड करना है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो जब इनिशियल एक्सेलरेशन जो होगा ब्लॉक का वो कितना होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है, निकालो। अब बताओ, अगर हम बात करेंगे, अब वाटर जो है वो स्ट्राइक करेगा ब्लॉक को, हम मान लेते हैं कि अज्यूम करते हैं कि लूजेस इट्स फॉरवर्ड वेलोसिटी अपॉन इम्पैक्ट। किसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है, फ्लोइंग वर्टिकली और साइड वे दोनों तरफ भाग सकता है। तो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मास और उसके और साथ ही साथ मास फ्लो रेट और वेलोसिटी ऑफ द जेट। तो फोर्स जो होगा वो m इंटू क्या होगा, dm/dt, ठीक है। वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होगी इसकी वेलोसिटी ऑफ द जेट, और साथ ही साथ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मास रेट, फ्लो रेट, प्रोडक्ट ऑफ द मास फ्लो रेट और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, जो किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। अब वेलोसिटी ऑफ द वाटर हमें पता है दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ वाटर फ्लो दिया गया है dm/dt। अब बताओ dm/dt जो है वो 1 kg पर सेकेंड है। अब बताओ फोर्स कितना लगेगा, 5 इंटू 1, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, 5 न्यूटन का फोर्स।
अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F/m। फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन, मास कितना है ब्लॉक का 2 kg, तो कितना आ जाएगा 2.5। तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है बॉडी पे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इनिशियल एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस कॉन्सेप्ट बड़े हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 9? द मास ऑफ द रॉकेट इज 1.3 इंटू 10⁴ kg। फिर से रॉकेट लिया है भाई। अब इट्स इंजन स्टार्टेड ऑन इट्स इनिशियल थ्रस्ट ऑफ 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन। अब इंजन स्टार्ट करते हैं भाई हम, और उसके बाद जो इनिशियल थ्रस्ट है रॉकेट का वो 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन है। अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में भागा भाई। अब हमें फाइंड आउट करो इनिशियल एक्सेलरेशन अटेन बाय द रॉकेट। तो स्टार्टिंग में जब हमने रॉकेट को थ्रस्ट दिया तो रॉकेट ने कितना एक्सेलरेशन अटेन किया था, जहाँ पे ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली गई है। ठीक है, ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती, कि नहीं होती, सोच लो। अब बताओ, रॉकेट जो था हमारा, ये जो रॉकेट हम लेके भागे थे नासा से, तो ये जो रॉकेट लेके भाग रहे हैं भाई, तो उसका जो नीचे वाली जो वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। इसका वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg की तरफ। द वेट ऑफ द रॉकेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाई किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और वो हमेशा कहाँ लगेगा, एक्टिंग कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसका वेट निकाल सकते हैं किसके बराबर है, mg के बराबर है। का वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg। अब बताओ वेट कितना लिया गया है, मास कितना है 1.3 इंटू 10⁴, और साथ ही साथ ग्रेविटी कितनी है 9.8। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मेरे पास तो है भाई कैलकुलेटर, हम अपना देख लेंगे, तो अपना देखो भाई। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो 1.274 इंटू 10⁵ न्यूटन। 1.274 इंटू 10⁵ न्यूटन। अब बताओ जो नेट फोर्स होगा, वो तो स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, नेट फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फोर्स किसकी वजह से, थ्रस्ट की वजह से, और वो माइनस होगा किसके, डब्ल्यू के। अब बताओ फोर्स जो नेट होगा वो किसके बराबर होगा, किसके, फोर्स थ्रस्ट माइनस क्या हो जाएगा, mg। अब हमें नेट फोर्स ही तो पहले निकालना है, तभी तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। अब फोर्स जो थ्रस्ट का है वो कितना है 2.6 इंटू 10⁵ माइनस कर दिया इससे 1.274 इंटू 10⁵। मैंने पावर इसी वजह से सेम कर ली थी पहले ही, ताकि माइनस करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। अब बताओ 2.6 में से 1.274 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1.326। कितना आएगा 1.326 इंटू 10⁵ कॉमन आ जाएगा, तो 10⁵ कितना हो जाएगा 5। ये आया क्या, नेट फोर्स किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर। अब बताओ, अच्छा अब तो बेसिक फार्मूला जानते ही हो, एफ बराबर क्या होता है भाई, एम ए होता है। ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट डिवाइड बाई एम एक्सेलरेशन। एफ नेट कितना लग रहा है 1.326 इंटू 10⁵ कितना 5, और मास कितना है भाई 1.3 इंटू 10⁴। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस, सॉरी रॉकेट में प्रोड्यूस होगा, कौन सा अटेन करेगा इनिशियली, वो कितना होगा 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हवा में बस बैठे हुए हो। ठीक, तो पहले वेट निकाला, डायरेक्ट आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। आप ये इक्वेशन बनाते, इक्वेशन बना के आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, नेट फोर्स निकाल लेते, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल लेते। ये जो प्रोसेस किया है आप इसको इसी के अंदर ही सॉल्व कर सकते थे, पर मैंने समझाने के लिए करना था भाई, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं, तो हमें तो अच्छी तरीके से करना ही पड़ेगा। पर वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे कर रहे हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एक फ्यूल रॉकेट है, रॉकेट फ्यूल इज बर्न्स एट द रेट ऑफ 100 किलोग्राम पर सेकेंड। भाई रॉकेट
को उड़ाने के लिए फ्यूल लगता है, और फ्यूल को क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है, तभी तो नीचे से गैसेस रिलीज होती हैं जो उसको ऊपर की तरफ रहता है। बर्न्स गैसेस रस्ट एट द स्पीड ऑफ 5 into 10⁴ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इग्नोरिंग द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी को हटा दो, ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, ऐसा मान लो। ठीक, क्या हुआ, रॉकेट था हमारे पास, उस रॉकेट को हमने क्या किया, उसके अंदर फ्यूल बर्न करना स्टार्ट किया। कितनी कितनी रेट से, 100 किलोग्राम पर सेकंड की स्पीड से। अब इसी के नीचे निकली गया गैसेस, ये उसको ऊपर ले जाएंगे। अब जो गैसेस रस्ट कर रही हैं उनकी स्पीड क्या है, 5 × 10⁴ क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये भागेगा कहाँ, ऊपर की तरफ, ऊपर के। तो वही हमें क्या निकालना है, थ्रस्ट निकालना है। क्या निकालना है, थ्रस्ट। अब बताओ रेट ऑफ फ्लो कितना दिया गया है, किसका, फ्यूल क्या, या फिर आप बोल दो इसको मास फ्लो रेट कितना दिया गया, dm/dt, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 100 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक, अब जो वेलोसिटी निकल रही है किसकी, कौन सी है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, एग्जॉस्ट बाहर की तरफ ही निकाल रहा है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, वो कितनी दी गई भाई, 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बताओ, अब जो अभी बताया था फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, जो वेलोसिटी होगी और साथ ही साथ रेट ऑफ फ्लो होगा जो उसके अंदर, dm/dt। वेलोसिटी कितनी है, 5 × 10⁴ और रेट ऑफ फ्लो कितना है, 100। अब 2 जीरो में और जोड़ जाएंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁴, 4 और +2 कितने हो गए, 6, क्योंकि फोर्स था तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो डायरेक्टली हमारा बहुत ही आसान तरीके से आ गया, जो फोर्स होगा, फोर्स से बेसिकली थ्रस्ट ही तो होगा, और उसके अंदर थ्रस्ट कितना होगा, 5 × 10⁶ न्यूटन का थ्रस्ट लगेगा, जिसको ये रॉकेट को क्या ले जाएगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, पढ़िए खुद से। पढ़िए भाई। A 6 kg mass is suspended by a 2 meter long rope of negligible mass from the ceiling। किससे हम भाई उसको सस्पेंडेड कर दिए हैं, 2 मीटर लॉन्ग रोप से, जिसका जो मास है वो कितना है, 6 kg है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। अब इस रोप के मिड पॉइंट पे हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, मिड पॉइंट पे रोप के। अब हमें निकालना है फाइंड द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है रोप का, मेन बना रहा है किससे, वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, किसमें, वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे भाई बताओ। बताइए भाई बताइए। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या बनेगा भाई, अच्छी तरीके से डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है मैं फिजिक्स पढ़ाने से पहले आर्टिस्ट था बहुत बड़ा। पर मेरे जो संदेह मत करना मेरी आर्ट पे, क्योंकि भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे गुरु रह चुके हैं। ये है क्या, ये क्या है भाई, ये क्या है, सीलिंग है ये, लग रहा है ना सीलिंग है। अब बताओ, पहले इसको लटकाया, लटकाया किसको, ब्लॉक को, जिसका मास कितना है भाई, कितना है, कितना था मास उसका,
6 kg, और इस रोप की लंबाई क्या है, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर। अब इसको हमने क्या किया, इसको इधर खींचा, खींच के इसको पहुंचा दिया है कहाँ पे, यहाँ पे। अभी भी इसका मास क्या रहेगा, 6 kg। अब ये इधर खिसक रहा है, खिसकेगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 50 न्यूटन का, क्योंकि 50 न्यूटन का फोर्स लगा के तो खिसका रहे हैं ना उसको मिड पोजीशन से। अभी भी रोप की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, 2 मीटर होगी, ऐसा तो नहीं 4 मीटर हो जाएगी। ठीक, समझ गया ना। तो ये जो एंगल होगा इसे फाइंड आउट करना है हमें। वर्टिकल इक्विलिब्रियम से जो एंगल बनेगा 50 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद रो पे, वो एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझिए ना। अब बताओ, सिर्फ अगर मैं किसकी बात करूं, इस ब्लॉक की बात करूं, इसकी बात करो, ब्लॉक की, तो ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है। ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। अब भाई नीचे भी तो ग्रेविटी इसको खींच रही होगी, किस फोर्स से, mg फोर्स से। तो रिजल्टेंट जो निकल के आएगा, पहले बात है ऊपर की तरफ और इधर की तरफ, इधर की तरफ कंपोनेंट बनेगा तभी तो रिजल्टेंट ये निकल के आएगा। टेंशन किस पे, स्ट्रिंग पे, टेंशन टी निकल के आएगा। अब पहला कंपोनेंट ये क्या होगा, टी साइन थीटा होगा, और दूसरा क्या होगा, टी कॉस थीटा, रोप पे। ठीक, कितना होगा, अब ये इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा होगा, यही तो क्या होगा, थीटा, यही थीटा को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब बताओ, ये टी साइन थीटा, पहले बात है टी कॉस थीटा किसके अपोजिट है, एम जी के, और टी साइन थीटा किसके अपोजिट है, 50 न्यूटन के। तो दो इक्वेशन हमारी बनी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 50, और टी कॉस थीटा कितना है भाई, एम जी, कितना है, एम जी। ठीक, टी कॉस थीटा कितना दिया गया है, एम जी। आप क्या करेंगे भाई, आप करेंगे इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, अब बताओ, पहली इक्वेशन से अगर हम देखें, पहली वाली इक्वेशन से, तो साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 50/10, और टेंशन दिया गया है स्ट्रिंग पे। या फिर ऐसे नहीं सॉल्व करो, क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, पहली को दूसरी से डिवाइड कर दो, ताकि टेंशन कैंसिल हो जाए। टेंशन खत्म करना बहुत ज़रूरी है। टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 50/mg। टी से टी कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, इज इक्वल टू 50/mg। एम कितना दिया गया है, ब्लॉक का मास कितना था, 6 kg, और ग्रेविटी कितनी ली गई है, 10। जीरो से जीरो कट गया, 5 क्या आ गया, 6। थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 5/6। अब सीबीएसई वाले इसका आंसर यहीं छोड़ लो, और आईसीएसई वाले उठाओ कैलकुलेटर और उसको सॉल्व करो। सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी, 39.81 डिग्री के अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो कितना एंगल बनाएगा, 39.6, ये 39.8 डिग्री इसका क्या होगा, एंगल होगा। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 39.81 डिग्री। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब ये थोड़ा भयंकर क्वेश्चन है। भी लगभग 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 12, 13, 14 और 15, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। निकालिए। Determine in the given diagram the acceleration A of the system and the tension T1 and T2 in the string। क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहली चीज़ तो एक्सेलरेशन निकालना है, और दूसरी चीज़ हमें क्या निकालना है, टेंशन T1 और T2 की वैल्यू। हम एज्यूम करते हैं, assume that the table and the pulley are frictionless and the string are massless। ठीक, टेबल और पुली जो है वो मास फ्रिक्शनलेस है, और साथ ही साथ स्ट्रिंग जो है जिसे बंधे हुए हैं उनका मास जो है वो 0 है।
ये मान के चलते हैं भाई, मानना है तो कुछ भी मान लो। हाँ बताओ, इसमें जो फोर्स लगेगा, पहली बात है ये टेंशन T1 है और ये टेंशन क्या है T2 है, दोनों ब्लॉक को खींच रहे हैं इस T1 और T2 टेंशन से। अब इधर लगा हुआ है 2 kg का मास, इधर लगा हुआ है कितने 4 kg का मास। अब एक्सेलरेशन इधर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इधर कहाँ हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि इस वाले ब्लॉक का मास क्या है ज़्यादा है, जिधर मास ज़्यादा होगा उधर बॉडी नीचे गिरेगी। अब बताओ नीचे की तरफ जाएंगे तो mg के बराबर होगा, मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है 9.8, तो वेट कितना हो जाएगा इसका 2 × 9.8। अब इधर की बात करें, इस वाले ब्लॉक पे वेट कितना होगा 4 × 9.8, कितना होगा 4.9.8। इधर एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन कहाँ है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स या नेट फोर्स बटे क्या हो जाएगा टोटल मास, टोटल मास। अब नेट फोर्स जो है ये और ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो नेगेटिव में आएगा, 4 × 9.8 माइनस का क्या हो जाएगा 2 × 9.8 डिवाइड बाई टोटल मास कितना है 2 और 4 कितना हो गया 4 और 2, इसका तो मास दिया ही नहीं गया है, कट गया है क्या इसमें, एक सेकेंड अपना मैं इसका भी मास देख लेता हूँ। इसका मास दिया गया है 8 kg, ठीक है, थोड़ा मिसिंग पार्ट है। इसका ब्लॉक का जो मास दिया गया है वो कितना है 8 kg। तो बताओ 8 2 10 और +4 कितना हो गया 14 14। अब इसको सॉल्व करो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, कितना आ जाएगा 4 × 9.8 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आएगा 39.2, माइनस करेंगे 2 × 9.8 करेंगे तो कितना आएगा 19.6, डिवाइड बाय क्या आ गया 40। अब 39.2 को माइनस करेंगे किससे 19.6 से, तो आंसर कितना आएगा 19.6। अब इसको किससे डिवाइड करना है 14 से, 14 से डिवाइड करने पे एक्सेलरेशन कितना है 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ब्लॉक के अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा हमारा, कितना हो रहा है भाई बताओ 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब निकालना है हमें क्या टेंशन, अब क्या निकालना है टेंशन। अब इस वाले अगर ब्लॉक पे मैं ध्यान से देखूं तो ब्लॉक क्या है ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है, ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ है नीचे की तरफ है, तो T माइनस इसको सॉल्व करेंगे 2 × 9.8 क्या आया था तो 19.6 आया था, बराबर एम के बराबर हो जाएगा 2 × एक्सेलरेशन कितना है 1 आया है 1.4, कितना है 1.4, ठीक। अब बताओ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टेंशन, पहला टेंशन T1 की वैल्यू क्या आएगी 2.8, 2.8 और प्लस का 19.6, तो टेंशन T1 की वैल्यू क्या आएगी 8×4 = 22.4 न्यूटन। टेंशन T1 की वैल्यू कितनी आ गई 22.4। अब T2 की बात करेंगे इस वाले टेंशन की। और तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में था तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ये बड़ा होगा और टेंशन क्या होगा छोटा होगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 39.2, माइनस क्या हो जाएगा T2 और बराबर क्या होगा MA 4 × 1.4। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, T2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 39.2 और माइनस का क्या हो जाएगा 14, 1.4 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा 5.6, कितना आएगा 5.6। तो T2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी 39.2 में से 5.6 माइनस करेंगे तो
कितना आ जाएगा 33.6 न्यूटन। तो टेंशन T1 कितना है 22.4 न्यूटन और T2 कितना है 33.6 न्यूटन का हमें क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है किस स्ट्रिंग पे, दूसरी वाली स्ट्रिंग पे। ठीक, एक्सेलरेशन 1.4, टेंशन पहले पे 22.4 और दूसरे वाले पे कितना है 33.6 न्यूटन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बताइए इसका क्या आंसर होगा। अब बताइए क्या बोला गया है कि रेलवे भैया रॉकेट वॉकेट सब में बैठ के चुके थे, हम बैठाते हैं तुमको ट्रेन में। रेलवे कार ऑफ मास 20 टन और मूव कर रही है इनिशियल स्पीड ऑफ 54 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। ठीक, एंड इन बहुत धीरे चल रही है। एंड इनिशियल एंड अप्लाइंग ब्रेक्स अ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस प्रोड्यूस्ड। हमें निकालना है कि व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। क्या निकालना है, ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाया गया कार के ऊपर, कितने टाइम में वो रुक जाएगी भाई, अब कितनी देर में रुक जाएगी, और व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द कार बिफोर इफ द इनिशियल फाइनल स्टॉप, फाइनल स्टॉप होने में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ब्रेक लगाते ही। ठीक, अब क्या क्या दिया गया वो अलग कर लेते हैं पहले। मास कितना है 20 टन है भाई, टन को बदलो केजी में, तो एक टन जो होता है वो 1000 केजी के बराबर होता है, तो उसको कितना हो जाएगा टोटल वेट 20,000 केजी। मास आ गया। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 54 इंटू 5 बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18, 3 से चले जाएगा, 5 3 से कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो दिया गया है वो नेगेटिव में होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी वो रुक जाएगा भाई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्योंकि वो रुक जाएगा ना, रुक जाएगा तो कहाँ चलेगा, ये सब चीज़ें दी गई थी। ठीक, अब ये याद रखना सब चीज़ें। और सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, फोर्स, यहीं पे निकाल लेते हैं फोर्स। एफ फिजिकल टू क्या होता है एम ए, मास कितना है 20,000 केजी और एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 0.3, तो फोर्स कितना लगा रहे होंगे, रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा ये, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6,000 नेगेटिव में न्यूटन, तो फोर्स कितना लगेगा 6,000 न्यूटन। कितना लगेगा, ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा 6,000 न्यूटन, पहला सॉल्व हो चुका है। दूसरा, इन व्हाट टाइम विल इट स्टॉप, कितनी देर में वो रुक जाएगा, दूसरे में कहना है कि कितनी देर में वो रुक जाएगा, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस क्या था 80। अब तो फाइनल वेलोसिटी जो थी उसकी हमें टाइम निकालना है कि कितनी देर में रुकेगा, तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, v माइनस यू बाई क्या हो जाएगा a। अब फाइनल वेलोसिटी जो थे वो रुक गया था 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 15, एक्सेलरेशन कितना था माइनस का 0.3, अब -15 डिवाइडेड बाई माइनस का 0.3, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 3 5 से कितना होता है 15, तो 5 इंटू 10 करेंगे, माइनस का क्या माइनस नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 50 सेकेंड, कितनी देर में 50 सेकेंड के अंदर वो ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये कौन सा पार्ट था, सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट क्या बोला गया भाई, थर्ड पार्ट बोला गया है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर्ड बाय द कार बिफोर इफ फाइनली स्टॉप, कहाँ पे फाइनली वो जो क्या हो जाएगी रुक जाएगी, तो डिस्टेंस हमें निकालना है, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। अब कौन सी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 थर्ड है शायद 2as, और s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, वो वाली क्यों नहीं लगा रही, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड तो दिया गया है, पर हम इसको लगा के भी सॉल्व करा सकते हैं, पर यहाँ टाइम में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, टाइम प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है किस स्पेसिफिक पे, वेलोसिटी के बेसिस पे। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है भाई,
इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 15, कितनी थी 15 का स्क्वायर प्लस का 2, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है माइनस का 0.3, और एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब बताओ क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। माइनस का 0.6 इंटू क्या हो जाएगा एस और इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0.6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 0.6 इंटू एस और 225 है ये कितना है 225। अब 0.6 को हम क्या कर देंगे डिवाइड, एस इज इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, पॉइंट हटाया ऊपर क्या आ गया 10, 3 2 ज़ा 6 5 2 ज़ा अब 7 3 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15 75। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 इंटू 5 कितना आ जाएगा 375 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा कितना 375 मीटर। ये कौन सा पार्ट था थर्ड पार्ट था। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आया 6000 न्यूटन, दूसरे पार्ट का आंसर कितना आया 50 सेकेंड, तीसरे पार्ट का आंसर क्या आया 375 मीटर। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा वो 375 मीटर। कितनी देर में वो रुक जाएगा 50 सेकेंड के अंदर। कितना ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है माइनस का 6000 न्यूटन। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। बताइए अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल। एक बॉल है जिसका मास कितना है 0.1 kg है, वो थ्रोन किया जा रहा है अगेंस्ट द वॉल। इन स्ट्राइक द बॉल नॉर्मली, ठीक अब ये बॉल है इस पर तुमने गेंद फेंकी, अब ये स्ट्राइक करेगी। अब स्ट्राइक द वॉल नॉर्मली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड रीबाउंड, मतलब वापस आएगी इस स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से वो वापस आ रही है, ठीक टकरा के वो वापस आ रही है। अब हमें कैलकुलेट करता है इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल। कितना इम्पल्स क्रिएट किया बॉल ने, बॉल का मास जो दिया गया है वो कितना है 0.1 kg। साथ ही साथ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगी क्योंकि वो रिबाउंड कर रहा है। अब बताओ टोटल मोमेंटम जे जो होगा वो किसके बराबर होगा एम वी माइनस एम यू। एम कॉमन ले लेंगे तो वी माइनस क्या हो जाएगा यू। जे जे जो है वो क्या है इम्पल्स है, जे हम क्यों मान चल रहे हैं इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो मोमेंटम का क्या होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अब बताओ मास कितना है 0.1, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी माइनस का 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो जे इज इक्वल टू 0.1 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 50, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो जे की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगी जे की वैल्यू, इम्पल्स कितना आ जाएगा माइनस का 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो द इम्पल्स ऑन द बॉल इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉल, वो दूर भाग रहा है ना। ठीक है वो दूर भाग रहा है तो इस वजह से वो नेगेटिव में होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्या बोला गया क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप एट स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। अब एयरक्राफ्ट लेके आ गया, रॉकेट वॉकेट बहुत बैठ लिया था, अब हम सोचे एयरक्राफ्ट लेके चलो। एग्जीक्यूट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जिसकी स्पीड कितनी है 720 किलोमीटर पर आवर विद इट्स विंग बैंड एट एंगल 15 डिग्री। जो उसकी विंग्स हैं, मतलब जैसे ये प्लेन होता है इसके कुछ वो होती हैं विंग्स होती हैं। अब ये जो विंग्स हैं ये कितनी डिग्री पे हैं, विंग्स कर रही हैं 15 डिग्री पे, ठीक कितनी डिग्री पे 15 डिग्री पे। यही तो है, ऐसे ही तो होता है, ठीक ये ऐसे ही, ये थोड़ा सीधा बनाओ।
थोड़ा मेरा आर्टिस्ट मर गया है लग रहा है, जिंदा नहीं हो पा रहा है। अबे चोंच उसकी ऐसी तैसी क्यों की हो, मेरा आर्टिस्ट कहीं खो गया है। एक समय पे मैं बहुत महान आर्टिस्ट हुआ करता था। ठीक, ये बन गया। अब ये भागेगा, इसकी विंग्स जो है वो कितनी डिग्री पे है, 15 डिग्री पे है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 720 किलोमीटर पर आवर है। हमें निकालना है रेडियस ऑफ द लूप। हमें लूप का जो निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। अब तुम्हें पता है वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए 720 मीटर किलोमीटर पर आवर दी गई है। उसको पहले बदलो, बेसिक यूनिट के अंदर लेके आओ, मीटर पर सेकेंड में। 720 मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 40 आ जाएगा। 5 को कितना हो जाएगा, 20, तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। कितना है वेलोसिटी, 200 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें पता है ये कॉन्सेप्ट मैंने उसके अंदर पढ़ाया था, जब कोई कार या कोई साइकिल कोई घूमता है लेके, तो वो झुक जाता है कुछ डिग्री पे, वो क्या चल जाता है, झुक जाता है 15 डिग्री पे। साइकिल और कार वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसमें। एक आदमी वो साइकिल के लेके जाता है, तो वो अपनी जगह से क्या होता है, टिल्ट होता है कुछ डिस्टेंस पे, वो क्या होता है, टिल्ट होता है साइकिल के साथ। तो वहाँ पे वही वाला फॉर्मूले के अंदर जो एंगल था, tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर था, v² बाई RG के। अब इसी आर की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा, जी। अब v की वैल्यू क्या है, 200 है, 200 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। tan थीटा कितना दिया गया है, tan 15। कितना है, tan की वैल्यू 15, थीटा की वैल्यू कितनी है, 15। जी की वैल्यू कितनी ली गई है, 9.8 ले लो, कुछ नहीं बोला गया है तो 9.8 लेना पड़ेगा। अब बताओ tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, 0.26795 इंटू क्या हो जाएगा, 9.8। और तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना, 4000। एक सेकेंड में कर, हाँ जी बताइए, सॉल्व किया। ऊपर 200 का स्क्वायर कितना आया, 40,000 आ जाएगा। 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 40,000। और नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करो भाई, कितनी आएगी नीचे की वैल्यू सॉल्व करके, 9.8 इंटू 0.26795, तो लगभग कितना आएगा, 2.62591। ठीक, 59 क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 40,000 को डिवाइड करो, 40,000 को डिवाइड करो 2.62591 को। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लिखते हैं कितनी आएगी, 15
2.8 पे भाई क्या हो रहा है? आ जाओ भैया, क्या हो गया? हाँ, कितना रहा है? 232 पॉइंट कितना आया? 86 मीटर। ये आ जाएगी इसकी क्या, रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम ये भी लिख सकते हैं 15.23 किलोमीटर। ये मीटर में आया है तो ये किस में आएगा? किलोमीटर। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, 15.23 किलोमीटर के आसपास जो होगा वो रेडियस ऑफ द लूप होगा। किलोमीटर में 15.23 और मीटर में कितना होगा? 14.8। अगर हम क्या सॉरी, मीटर में कितना होगा? 15232.86। अगर यहाँ जी को हम 10 मान लेते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाता है मामला। ठीक है, पर बोला नहीं गया था तो मैं 9.8 मान के चल रहा हूँ। ठीक, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है, इसमें तुम्हें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल एसेलरेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एसेलरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट क्या होगा? हमें ये बताओ कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर हमें बताना कि जो ये घूम रहा है इसका एसेलरेशन कितना होगा। हमें ये बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज की क्लास होती है यहाँ पे खत्म। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया भाई, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, ताबड़तोड़ मैसेज वैसेज कर दो, लिखो कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ऐसे ही अब कंटिन्यू रहेंगी सीरीज हमारी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब मैं आपकी स्लाइड फिर से ओपन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग नोट्स बना लीजिए।